नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बाहरी कलाकारों के प्रवेश को रोकने मूर्तिकार चित्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन। जिले के पर्वतारोही बेटियों का हुआ सम्मान। और गंजपारा स्कूल भवन हुआ जर्जर, शिकायत के बाद भी नहीं कराई जा रही मरम्मत। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अन्य प्रदेश के मूर्तिकारों को राजनांदगांव में व्यवसाय से रोकने की मांग की है। बीते लगभग 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मूर्तिकारों के पास व्यवसाय नहीं है। राजनांदगांव के गणेश उत्सव के जरिए यहाँ के मूर्तिकार लगभग साल भर की रोजी रोटी की व्यवस्था करते रहे हैं। कोरोना की वजह से राजनांदगांव शहर में जगह जगह लगने वाला गणेश पंडाल नहीं लग पा रहा है। वहीं भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियाँ भी स्थापित नहीं हो पा रही है, जिसके चलते मूर्तिकारों के पास रोजगार का संकट है। वहीं बमुश्किल गणेश पक्ष और नवरात्र में छोटी मूर्तियां बनाकर वे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में अन्य प्रदेशों के मूर्तिकार भी राजनांदगांव में व्यवसाय के लिए पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय मूर्तिकारों का व्यवसाय प्रभावित होता है। छत्तीसगढ़ चित्रकार मूर्तिकार संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि यहां अन्य प्रदेशों से आने वाले मूर्तिकारों को व्यवसाय से रोका जाना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले का हवाला देकर कहा कि पश्चिम बंगाल के मूर्तिकार यहां आकर पीओपी की मूर्तियां बनाकर बेचते हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है और कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ चित्रकार मूर्तिकार संघ के प्रदेश संरक्षक गोविंद सिंह ठाकुर और जिला अध्यक्ष देवा रंगारी ने कहा कि कोरोना काल में स्थानीय मूर्तिकारों का व्यवसाय नहीं के बराबर हो गया है। ऐसे में बाहर के मूर्तिकार यहाँ आकर व्यवसाय करेंगे तो फिर स्थानीय मूर्तिकार को काम कैसे मिलेगा। कोविड-19 के देखते हुए प्रवासी जो कलाकार हैं बाहर से जो आ रहे हैं उसको यहाँ मना करना चाहिए। यहाँ पे उनको फिर से संक्रमित हो, इसलिए बाहर के व्यक्ति यहाँ करके कलाकार यहाँ पे ना करें। मतलब इसलिए हम लोग ये मांग किए हैं कलेक्टर साहब से कि उनको प्रवासी को वापस भेजा जाए एवं छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के उनको प्राथमिकता दिया जाए और मिट्टी का ही मूर्ति बने, क्योंकि वो लोग पीओपी की भी मूर्ति लाते, बाहर से पीओपी की मूर्ति यहाँ पे आती है, उनको भी बैन लगाया जाए, जिससे कि मिट्टी की मूर्ति की मतलब मांग बढ़े और मान्यता रहे। पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी की ही मूर्ति को माना जाता है। छत्तीसगढ़ चित्रकार मूर्तिकार संघ कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो आते हैं पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल से जो आते हैं, पश्चिम बंगाल में अभी संक्रमण फैला हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में लगभग वायरस नियंत्रण में आ चुका है और लगभग 2 सालों से यहाँ के मूर्तिकार चित्रकार भाई मतलब अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जिनका रोजी रोटी बिल्कुल नष्ट हो चुका है। अब संक्रमण जब ठीक हो रहा है तो हर मूर्तिकार हर चित्रकार को आस है कि इस समय कम से कम उनका रोजी रोटी चल जाए। यही निवेदन हम कलेक्टर साहब को करेंगे और छत्तीसगढ़ चित्रकार मूर्तिकार संघ के द्वारा घर घर सैनिटाइज करके शासन प्रशासन के अनुमति अनुसार घर घर सैनिटाइज कर हम कोरोना काल में इस लड़ाई में भागीदारी भी है। राजनांदगांव शहर के गणेश उत्सव की ख्याति पूरे प्रदेश भर में है। यही कारण है कि राजनांदगांव में अन्य प्रदेशों से भी मूर्तिकार यहां भगवान गणेश की प्रतिमा विक्रय के लिए पहुंचते हैं। गणेश पक्ष और नवरात्र में अन्य प्रदेशों के मूर्तिकारों के यहां व्यवसाय करने से स्थानीय मूर्तिकारों के व्यवसाय पर फर्क पड़ता है। कोरोना काल में शासन प्रशासन से राहत की मांग कर थक चुके मूर्तिकार अब यह चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत व्यवसाय बचा है वह स्थानीय स्तर के मूर्तिकारों को ही मिले। यही कारण है कि मूर्तिकार चित्रकार संघ ने अन्य प्रदेशों के कलाकारों को यहां व्यवसाय से रोकने की मांग कलेक्टर से की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण सहित ग्रामीण जनों को सोलर लैंप का वितरण किया गया।
राजनांदगांव जिले के वन परिक्षेत्र दक्षिण मानपुर के अंतर्गत पुलिस ग्राउंड औंधी में वन विभाग द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण जनों को वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से निःशुल्क सोलार लैंप का वितरण किया गया। वहीं पौधा तुम्हार दुआर योजना के तहत वृक्षारोपण वाहन को हरी झंडी दिखाकर अतिथियों ने रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जर्जर स्कूल भवन से खतरा। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के शासकीय गंजपारा स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। राजनांदगांव शहर के शासकीय बालक प्राथमिक शाला नंबर 6 गंजपारा स्कूल की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। कई बार शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन स्कूल की छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है, जिससे यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों सहित अध्यापन करने वाले शिक्षकों की जान भी जोखिम में नजर आ रही है। कई बार पालकों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन मामला जस का तस है। अब तक अधिकारियों ने इस स्कूल की सुध नहीं ली है। वहीं स्कूल की हालत भी ख़राब नज़र आ रही है। यहाँ सामान बिखरे पड़े हैं और श्वान स्कूल के भीतर अपना आरामगाह बना चुके हैं। पालकों का कहना है कि स्कूल की मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी हादसा हो सकता है। मेरी बच्ची यहाँ क्लास 1 से क्लास 4 तक आज 4 साल से मैं इस भवन को देख रहा हूँ।
वैसी स्थिति में है, उसका छत टुकड़े टूट के गिरते जा रहा है। मैं इसकी शिकायत कई बार HM सर को, पहले भारद्वाज सर थे, उसके बाद सारथी मैडम आई, आज जैन मैडम है, तीनों को मैं इस बात की जानकारी दिया, लेकिन वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न भवन बना रहे हैं और न उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 साल से यही स्थिति है। आप लोग क्या मसाला विकास समिति का अभी नए गठन में उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व हमारे अध्यक्ष मनोज हरिहारनो जी थे, इन्होंने भी पार्षद साहब को बहुत समय, इसके पहले भी पार्षद थे, उनको भी जानकारी दिया। अभी वाले जो पार्षद पटेल जी हैं उनको भी बहुत बार बोले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में कोई क्लास लगती है और कोई दुर्घटना होती है, उसका जवाबदार कौन होगा? इसकी जवाबदारी तो मेरे हिसाब से शासन प्रशासन की जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको कई बार इस बात के बारे में जानकारी दिया है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं वो। शासकीय गंजपारा स्कूल की छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर चुका है। मरम्मत के अभाव में स्कूल की स्थिति काफ़ी जर्जर नज़र आ रही है और स्कूल भवन खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान में कोरोना काल के चलते स्कूल के भीतर बच्चे अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल का मरम्मत समय रहते कराया जा सकता है। वहीं स्कूल खुलने के बाद इस स्कूल में बच्चों का पढ़ना भी दूभर होता दिखाई दे रहा है। इस स्कूल में शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेने पहुँच रहे हैं, जिससे कभी भी हादसे का खतरा बना हुआ है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पर्वतारोही बेटियों का आकाश महिला एवं विद्यार्थी कल्याण संस्था द्वारा सम्मान किया गया। आकाश महिला एवं विद्यार्थी कल्याण संस्थान लाल बहादुर नगर की ओर से राजनांदगांव जिले की गौरव बढ़ाने वाली पर्वतारोही कुमारी गुंजा सिन्हा एवं कुमारी दीपशिखा सिन्हा को सम्मानित किया गया। इन दोनों बालिकाओं ने विगत दिनों हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा साहसिक फ्रेंडशिप पीक लिम्बिंग के अंतर्गत 15,950 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर भारतीय ध्वज लहराया था। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने अपनी ओर से दोनों बेटियों को 2100 रुपये का चेक प्रदान किया। आकाश महिला एवं विद्यार्थी कल्याण संस्थान लाल बहादुर नगर डोंगरगढ़, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को, महिलाओं को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। अक्सर देखा जाता है कि गांव देहात में विद्यार्थियों में किसी तरह का योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको मौके पे उत्साहवर्धन नहीं मिल पाता, प्रमोटिंग नहीं मिल पाता, स्टेज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी अच्छा नहीं कर पाते, अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हमने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आज कुमारी गुंजा सिन्हा एवं दीपशिखा सिन्हा को हमने आमंत्रित किया था, उनके हौसले अफजाई के लिए कि वो भविष्य में और भी अच्छा करे, बेहतर करे। हमारा यही उद्देश्य रहेगा आने वाले समय में, जैसे कि हम लोग पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के गुंजा सिन्हा, दीपशिखा सिन्हा, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, एक कठिन परिश्रम करके वहाँ तक पहुँची और फतह किया, भारत का तिरंगा झंडा वहाँ जाके फहराया इतने कम समय में। और घर के मोरल सपोर्ट भी इनका अच्छा है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में कभी भी इनको मेरी कहीं पे मदद की आवश्यकता होगी तो जो मेरे से बनेगा भरसक मैं प्रयास करूँगा मैं इनकी मदद कर सकूँ, ताकि ये अपने आगे भविष्य को उज्जवल बना सकें, अपना जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उस लक्ष्य को पूरा कर सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि इनका सारा सपना पूरा हो, सारा लक्ष्य हासिल करें, इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इस प्रोग्राम में उपस्थित पर्वतारोही जो है गुंजा सिन्हा और दीपशिखा सिन्हा जी के लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रतिभावान छात्राओं को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सपोर्ट करे, मोरल सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और मैं आकाश महिला संस्थान, विद्यार्थी कल्याण संस्थान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया उनको मोटिवेशन के लिए उनको सम्मानित करने के लिए इस प्रोग्राम हमने इस कार्यक्रम में पर्वतारोही बालिकाओं के लिए आज ये आयोजन रखा था कि इन्होंने जो आज हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का जो गौरव बढ़ाया है, इनके सम्मान हेतु हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका आज हमारी बालाओं ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा उद्देश्य अपना कायम करके बहुत अच्छा सफलता को दिखाया है। हमें तो यहाँ सम्मान के लिए बुलाया, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अपना सर एल बी नगर वाले सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ बुलाया और हम लोग का सम्मान दिए। और चीफ गेस्ट हमारे सर है, उसका भी धन्यवाद करती हूँ, उसको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग को इतना सम्मान दिए।
पर्वत के शिखर पर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम ऊंचा करने वाली बेटियों को अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर पूनाराम सिन्हा सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा धनेश सिन्हा ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात संस्थान के सचिव श्रीमती पुष्पा मुकेश सिन्हा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि चंद्रशेखर सिंह जादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों के बीच में दोनों बालिकाओं ने फ्रेंडशिप चोटी में फतह हासिल किया, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा देगा। उन्होंने साहसी बालिकाओं का सम्मान किया तथा संस्थान को धन्यवाद दिया और आने वाले समय में दोनों बालिकाओं को अपना हर संभव सहयोग प्रदान करने की बात कही। मोटिवेशनल स्पीकर पूनाराम सिन्हा ने अपने अंदाज में विद्यार्थियों व श्रोताओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं अध्यक्षता कर रहे सोन कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार को ऐसे बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए और हम सबको प्रमोट करना होगा ताकि इनका उत्साह कम न हो। और इंजीनियर अभिलाष देवांगन ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गुंजा सिन्हा और दीप शिखा के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।